हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडोरूम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नमपाई के बारे में बताया था और नमपाई के द्वारा कैसे आप 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में आपको बताया था। तो चलिए आज मैं आपको नमपाई के कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन है आपका एनडिम। तो ये लास्ट टॉपिक था और कुछ नमपाई के ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले आता है एनडिम। एनडिम मतलब होता है डायमेंशन। मतलब आप कोई भी एक एरे क्रिएट करते हो, चाहे 1D एरे हो चाहे 2D एरे हो, अगर आप एनडिम प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, एनडिम प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हो तो आपको एरे के डायमेंशन के बारे में बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे np.array किया है और यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे क्रिएट किया है। और जैसे आप प्रिंट a.ndim करते हो तो ये इसकी साइज़ बताती है, एरे की साइज़ बता देती है। मतलब एरे का डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट दिया है 2, इट मीन्स इज अ 2 डायमेंशन एरे। फाइन। सेकंड है आइटम साइज। आइटम साइज का मतलब होता है कि जैसे एक एरे में क्या रहता है, आपका आइटम रहता है। आइटम मतलब एक कोई भी वैल्यू रहती है, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे या फ्लोट वैल्यू हो, ठीक है। तो उसके वैल्यू के साइज बताएगा, ईच वैल्यू मतलब ईच एलिमेंट के साइज बताएगा। अगर आप इंटीजर यूज़ करें तो 4 बताएगा। अगर आप ये क्या नाम है, ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको 16 बताएगा। तो अलग अलग आइटम के या अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग साइज होते हैं। फाइन। अगर आप फ्लोट अगर ये करते हो तो 8 बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आइटम के साइज को यूजिंग दिस आइटम साइज मेथड या आइटम साइज एट्रीब्यूट आप एक एरे के आइटम के साइज के बारे में जान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। मतलब आपका जो एरे है उसमें कौन सा टाइप का डेटा है, मतलब इस डेटा टाइप क्या है, वेदर इंटीजर है, वेदर आपका यू फॉर्मेट में है या आपका फ्लोट है, उस टाइप के उस डेटा के टाइप को आपको बता देगा। डी टाइप जो एट्रीब्यूट है वो आपका डेटा टाइप के बारे में बता देगा। तो डी टाइप फंक्शन क्या है, विच विल प्रिंट द डेटा टाइप अलॉन्ग विद द साइज। जैसे देखो इंट 32। इंट 32 का मतलब है ये जो डेटा है ये इंटीजर टाइप है और इसका जो मतलब इसका जो डेटा टाइप है इंटीजर 32 बिट। 32 मतलब बिट। ये जैसे हो ना 32 बिट कंप्यूटर, 64 बिट कंप्यूटर, उसी हिसाब से ये आपका बिट के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। दैट इज इंटीजर इंट 32 बिट। फाइन। उसके बाद आता है साइज एंड सेट। ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं या ये फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, ये सब मैं आपको पाइथन में करके बताऊंगा। साइज एंड शेप आपको बताता है कि एरे किस साइज का है और शेप क्या है। देखो, जैसे आप यहाँ पे a=np एरे किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने कौन सा एरे क्रिएट किया, 1 डायमेंशन एरे। तो 1 डायमेंशन एरे में सबसे पहले साइज मतलब इस एरे का साइज क्या है, मतलब एरे का लेंथ कितना है। तो एरे में कितने लेंथ है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ एन एरे इज 6, ठीक है। और इसका शेप क्या है, इसका शेप मतलब ये 1 डायमेंशन एरे इज 1 और इसके कितने कॉलम है, 6। तो 1 6 1 रिप्रेजेंट अ रो, दैट इज फर्स्ट वन रिप्रेजेंट अ रो एंड सेकंड वन रिप्रेजेंट एज अ कॉलम। तो कौन सा है, ये 1D एरे है तो इसलिए 1 रो और इसके कितने कॉलम है, 6। तो ये 6 आपको बता दिया। फाइन। उसके बाद आओ रीसेप। तो चलिए ये रीसेप मैं बाद में बताता हूँ। तो जब अभी मैं क्या करता हूँ, जितने भी मैंने ये किए हुए हैं, जितने भी मैंने फंक्शंस को अभी बताया है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइन। ये देखिए, मैंने एक एरे क्रिएट किया है, ऑलरेडी एक क्रिएटेड एरे है। ये मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया 2 डायमेंशन है। अब देखो 2 डायमेंशन एरे के ndim मैंने यूज़ किया है, ठीक है। डॉट आइटम साइज भी यूज़ किया है। फाइन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या देगा। इनको मैं थोड़ा सा कमेंट लाइन कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। मैंने रन करवा रहा हूँ, ये देखिए। फाइन। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया था 2 डायमेंशन है ये। अभी देखिए मैंने डायमेंशन का a2.ndim अब 2 डायमेंशन है आपको दे दिया और इसकी साइज़ क्या है, देखो 4 है। फाइन। मैं जस्ट और थोड़ा सा इसमें, सपोज आप यहाँ पे अगर n1 करते हो, जैसे सपोज ये a1 करते हो और यहाँ पे आप साइज़ देते हो तो आपको बता देगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ फ्लोट कर देता हूँ मैं,
सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो मैंने 2 डायमेंशन एरे के एलिमेंट को चेंज कर दिया है, पहले इंटीजर टाइप था, मैंने फ्लोट कर दिया। तो चलिए, और मैंने यहाँ पे A2 था, एंडिम A1 कर दिया। तो ये अब क्या दिखाएगा आपको, वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए एंडिम क्या है, देखिए 1 दिया, क्योंकि ये 1 डायमेंशन एरे है, और इंटीजर टाइप का आपका 4 ही दिया। तो इट मीन्स ये इसकी साइज जो है वो 4 है। फाइन। अभी एक मैं और चेंज कर देता हूँ आपको बताने के लिए। .4 सी, देखिए 8 दे दिया। क्यों 8 दिया मैं आपको बता देता हूँ, यही चेंज करने के लिए। देखिए मैंने जब यहाँ पे सब एलिमेंट को पॉइंट लगाया था, आपको याद है ना, यहाँ पे 20 था, तो मैंने सब एलिमेंट को पॉइंट लगाया था, और यहाँ पे मैंने कॉमा दिया था, कॉमा 4 मतलब एक भी अगर इंटीजर रहता है तो मिनिमम साइज आपको ये ले लेता है। तो अभी क्या है, देखो एक इंटीजर है ना, यहाँ पे 2 इंटीजर है, एक 50 है, एक 4 है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बाइट क्या देगा, मतलब ये देगा 4, साइज आपका 4 दिया, ठीक है, मतलब 4 बाइट ले रहा है। अब जैसे ही मैं इसको सबको मैं कन्वर्ट कर दिया पॉइंट में, देखो सब पॉइंट में है, तो ये 8 दे दिया, साइज दे दिया 8, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एक कोई स्ट्रिंग रख देते हो, अगर आप कोई भी एक स्ट्रिंग रख देते हो, सपोज मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी, आइटम साइज चेंज हो जाएगी। सी 128, क्यों 128 हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो 11 बाइट लेता है, और बाद बाकी ये सब इनटू करके आता है, ठीक है। तो ये देखिए साइज चेंज हो गई 128, ठीक है। फाइन, समझ में आया। चलिए इसको मैं जैसे था एज इट इज कर देता हूँ, समझने के लिए आसानी रहेगी। सपोज मैंने 2 कर दिया, ठीक है, और ये मैंने A2 फाइन एंडिंग। अब मैं एक और एरे डिफाइन किया, A2, यहाँ पे मैंने प्रिंट आइटम साइज वही वाला मैंने किया हुआ है जो आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। मैं अभी आपको रीअरेंज बताऊंगा कि अरेंज क्या करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, फाइन। अब देखिए आपको मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर दिया, अब आपको मैं बताऊंगा अरेंज का क्या फंक्शन है। अरेंज फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंजिंग अ डेटा, अरेंज डेटा करता है। देखिए अरेंज 10 से चालू होगा, 20 तक जाएगा, और 2 इंक्रीमेंटेड होगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, 10 के बाद 12, 14, 16 ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका अरेंज की आउटपुट। ये देखो सी, यहाँ पे 10, 12, 14, 16, 18 तक जाएगा, 20 तक नहीं जाएगा, 20 तक जाएगा, मतलब लेस देन 20 रहेगा। अगर आप यहाँ पे अगर 3 आप कर देते हो, सी इंक्रीमेंटेड बाई 3, पहले 10 आया, फिर 13, फिर 16, फिर 19। फाइन, तो ये है अरेंज का काम, ठीक है। रीशेप का मैं अभी आपको बता देता हूँ। रीशेप क्या काम करता है, देखिए ये आप समझ लो, रीशेप क्या काम करता है। रीशेप इज यूज्ड टू रीशेप योर एरे। रीशेप मतलब एक एरे एक शेप में है, एक डायमेंशन में है, मैं अगर उसके डायमेंशन को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे रीशेप फंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे आप ऑलरेडी क्या है, ये 2 डायमेंशन एरे है जिसके 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है। ये देखो मैंने क्रिएट किया, 2 रो है एंड 3 कॉलम है, 1 2 3। इसको मैं रीशेप कर रहा हूँ क्या, 3 रो 2 कॉलम में। देखो यहाँ पे मैंने रीशेप किया 3 रो 2 कॉलम में, तो कैसा है देखो 8 9 फिर 10 11 फिर 12 13। तो इस तरह से मैं एक एरे को दूसरे एरे के शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फाइन, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम में। ये देखिए रीशेप, तो मैंने कौन सा लिया, A2। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने A2 एक और एरे लिया है जिसके क्या है, 3
तीन रो है एंड 2 कॉलम है, फाइन। 3 रो है और 2 कॉलम है, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ 2 रो 3 कॉलम में, फाइन। तो इसका आउटपुट क्या देगा आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए 2 रो 3 कॉलम, पहले क्या था 3 रो और 2 कॉलम, मैंने उसको चेंज किया 2 रो 3 कॉलम, तो 23 4 देखिए 23 4 एक रो में आ गया और 3 19 और 23 आपके सेकेंड रो में आ गए और इसके कॉलम 3 हो गए, फाइन। तो इन दिस वे यू कैन रीसेप योर एरे, ठीक है, फाइन। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में और एरे के कुछ फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो अगर और भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हैं, इस फोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक, थैंक यू।